बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर डेवलप हुई है। इस ख़बर की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि इस डेवलपमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट से आई इस बड़ी ख़बर के बाद, क्या इमरान खान का खेल ख़त्म हो गया या फिर एक नया आगाज़ होने जा रहा है। और ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी से मुतल्लिक जो एक बड़ी ख़बर है, जॉइंट एक्शन कमेटी को कुचलने का प्लान तैयार, ये क्या मामला है, इन तफसीलात से भी आप नाजरीन को आगे चल के आगाह करेंगे। और तीसरी ख़बर है एक लापता सहाफ़ी की। अब ये लापता सहाफ़ी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के इलाके से, उनकी जुरिस्डिक्शन से बाजियाब होता है। इस ख़बर की तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन से बात होगी, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से ख़बर ये है कि ईद उल कुर्बान से पहले या ईद उल अज़हा से पहले जो सलमान अकमर साहब ने मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से, जिसमें उनकी तरफ से दरख्वास्त की गई कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा हैं, उन मुकदमात को समाअत के लिए लगाया जाए। और ख़ास तौर पे वो मुकदमा जिसमें कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई कि मुलाकातों पर रुकावट आ चुकी है, मुलाकातों पे बंदिश लगाई जा चुकी है, तो लिहाजा जो अडयाला जेल के हुकाम हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत को, पाकिस्तान PTI के रहनुमाओं को और इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। तो राजा साहब का फोकस ये था कि पहले ये मुकदमा जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है, इसको समाअत के लिए लगाया जाए। लेकिन जो हमें अदालत उज़्मा के ज़राए से पता चला कि ये जो कंटेम्प्ट वाला मामला है, इसमें तो इमरान खान साहब की अपील का नंबर जो है वो 60 है। ये मुकदमा तो अपनी बारी पे लगेगा, लेकिन एक और मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब को एक बड़े अरसे से रिलीफ मिला हुआ है, वो मुकदमा समाअत के लिए लगा दिया गया। अब वो मुकदमा क्या है? वो नाज़िम मुकदमा है हत्या की इज़्ज़त के केस में, जो इमरान खान साहब का हक़ दिफ़ा ख़त्म कर दिया गया था। अब हक़ दिफ़ा ख़त्म करने पर ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। वहाँ पे इमरान खान साहब की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। जस्टिस मंसूर शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसने 2-1 के तनासब से, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने मंसूर शाह साहब के साथ एग्री किया, जबकि जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने इस फैसले से इख्तलाफ करते हुए इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया। फ़ैसला क्या था अक्सरियत का कि इमरान खान का ट्रायल कोर्ट ने जो हक़ दिफ़ा ख़त्म किया है, ये हक़ दिफ़ा ख़त्म करने का फ़ैसला ट्रायल कोर्ट का बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में बार बार इल्तवा मांगा जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने और उनकी लीगल टीम ने यह फ़ैसला नज़र सानी में चैलेंज किया। अब नज़र सानी का जो बेंच बना, उसको हेड कर रही हैं आयशा मलिक साहबा, और बाकी जो जजेज़ हैं, अमीनुद्दीन खान साहब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, मंसूर शाह साहब रिज़ाइन दे चुके हैं। तो उन दोनों की जगह पे बेंच में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जस्टिस हाशिम काकड़ को और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब को शामिल किया है। अब ये मुकदमा कल 11 जून को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। और इस नज़र सानी की प्रोसीडिंग में इमरान खान साहब को हुक्म इम्तना मिल चुका है, यानी एक रिलीफ मिल चुका है। और इस रिलीफ के तहत जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो रोकी जा चुकी है। गवाहान या गवाहान पे जो जिरा है या फिर जो हतमी दलाइल होने हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है नीचे ट्रायल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर रखा है। अब कल 12 बजे ये मुकदमा अदालत उज़्मा में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। 3 रुकनी बेंच जो बना है, उन जजेस के नाम मैंने आप देखने वालों के सामने रख दिए हैं। तो देखते हैं कल इस नज़र सानी पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है।
आलमोस्ट ये पार्ट हर्ड केस है, यानी पहले से काफ़ी इसमें दलाइल दिए जा चुके हैं दोनों फरीकैन की जानिब से, और गालिब इम्कान है कि कल अदालत की तरफ से इस केस का जो फैसला है वो फैसला अनाउंस किया जाएगा। तो देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट इस केस का क्या फैसला जो है वो सादर फरमाती है। इमरान खान साहब का हक़ दिफा बहाल होता है या फिर इमरान खान साहब का हक़ दिफा ख़त्म करने का जो फ़ैसला है वो बरकरार रखता है। लेकिन ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने के साथ मुझे याद आ रहा है कि इस केस में ग़ालिबन अदालत ने समाअत को कंक्लूड भी कर लिया था, तो कल अदालत फ़ैसला ही सुनाएगी। देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब की मुलाकातों पर जो बंदिशों का मामला है, आज मंगल का दिन था, किसी PTI के रहनुमा की, इमरान खान साहब की फैमिली के किसी मेंबर की मुलाकात नहीं हो सकी, और मुलाकात का वक्त ख़त्म होने पे जो बैरिस्टर गौहर साहब थे, उमैर नियाज़ी साहब थे, वो तो अडयाला जेल से वापस जा चुके हैं। लेकिन जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक अलीमा खान साहबा जो हैं वो PTI के चंद कारकुनान के साथ अडयाला जेल के बाहर जो है वो मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, एक मुलाकात ज़रूर हुई है, और मुलाकात अडयाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की हुई है, जो कि कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई है, और 45 मिनट तक दोनों मियाँ बीवी यानी इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की ये मुलाकात करवाई गई है, जो कि हफ्तावार बुनियादों पर जो जेल रूल्स हैं, जो मैनुअल हैं, उसके मुताबिक करवाई गई है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की। नाज़रीन सबसे पहले तो एक चीज़ को क्लियर कर दें कि प्रीवियस व्लॉग में हमने कहा कि शौकत नवाज़ जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर रहनुमा हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये कुछ ट्वीट्स थे सोशल मीडिया पे हमारे साफ़ियों की तरफ से किए गए थे। एक पाकीज़ा जाहिद साहिबा हैं, खातून हैं, दूसरे असदूर साहब हैं जिन्होंने रीट्वीट किया। उसमें कहा गया कि इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन नई जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जो शौकत नवाज़ साहब हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं, वो मंजर आम से गायब हैं। कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं हैं। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी के 4 जो अरकान हैं, जिसमें उनके सरबराह शौकत नवाज़ मीर साहब हैं, महरान अरशद साहब हैं, और अमान खान साहब हैं, और उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हैं। ये चूँकि मंजर आम से गायब हैं, रोपोश हैं आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक, तो इनके वेयर अबाउट अगर कोई शख्स बताता है तो उसके लिए 1 करोड़ का इनाम जो है, यानी एक जो जॉइंट एक्शन कमेटी के 4 जो नाम का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक अगर जैसे शौकत नवाज़ मीर साहब के कोई वेयर अबाउट बताता है कि वो कहाँ पे है, तो जो ये बताएगा उसको 1 करोड़ मिलेगा। अगर चारों के वेयर अबाउट बताएगा तो 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो 1 करोड़ का इनाम जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके मकाम बताने पे, कहाँ पर हैं, कहाँ पे रपोश हैं, बताने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा, और 1 करोड़ का उसको इनाम दिया जाएगा आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, शौकत नवाज़ मीर साहब और जो ख्वाजा महरान अरशद साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बगावत और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा, रियासत मुखालिफ जो है वो कंपेन करने पर जो है, सरगर्मियाँ करने पर जो है वो तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है, इसमें यह बताया गया है कि जो दस्तयाब शवाहिद हैं उनकी रोशनी में, और जो एक ऑडियो भी सामने आई थी उसको देखते हुए मज़ीद जो है वो तहकीकात की जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और ये जो तहकीकात हैं, जो दस्तयाब शवाहिद हैं, जैसे शौकत नवाज़ साहब के, ख्वाजा महरान अरशद साहब के जो तकरीरें मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर जो मवाद मौजूद है, इसके अलावा जो रिकॉर्ड दस्तयाब है, उनका जायज़ा लेके ये जो कार्रवाई है, ये जो तहकीकात है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से मुजफ्फराबाद में एक सर्च ऑपरेशन किया गया, और इस सर्च ऑपरेशन के नतीजे में 5 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। और इन 5 अफराद से मुतल्लिक़ यह बताया गया है कि इनके दुश्मन एलिमेंट्स के साथ, यानी भारत के साथ इनके ताल्लुकात थे, इनके लिंक्स थे, और इनसे गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ है। और इसके साथ साथ मीरपुर में भी ऑपरेशन करके जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता 4 अफराद को यहाँ पर भी गिरफ़्तार किया गया है, और उनसे मुतल्लिक़ भी
यही एलिगेशन सामने आए हैं कि रियासत मुखालिफ अनासर के साथ रब्ता और उनसे जो धमाका खेत मवाद या फिर जो गैर कानूनी असलहा है या जो इंतशार और तशद्दुद करने के जो आलात हैं वो उनसे बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ जॉइंट एक्शन कमेटी के एक और रहनुमा हैं सरकर्दा सैयद फैसल गिलानी साहब, उनकी तरफ से कलदम तंजीम जो कि करार दी जा चुकी है ज़ात कश्मीर के नोटिफिकेशन के मुताबिक जॉइंट एक्शन कमेटी, उससे डिस्टेंस अख्तियार कर लिया गया है, उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया है। ये जो नाज़रीन इक़दाम हमने देखे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर हुकूमत के, उससे ये वाज़ेह होता है कि अब जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए किसी किस्म का कोई कंसेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है। और हमने एक व्लॉग में बात भी की थी कि जो आपके जो बुनियादी हकूक़ होते हैं, उन बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन बुनियादी हकूक़ को हासिल करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको एहतजाज का राइट देता है, लेकिन एक रेड लाइन भी होती है। ये जो एहतजाज का हक़ है ये कभी भी अनलिमिटेड नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता कि आप रेड लाइन को भी क्रॉस कर जाएं। जहाँ पे आप रेड लाइन को क्रॉस करते हैं वहाँ पे आपके तमाम जो बुनियादी हकूक़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर जो कानून है वो आपके ख़िलाफ़ हरकत में आ जाता है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अब जो रियासत आज़ाद कश्मीर है वो जॉइंट एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ मुकम्मल क्रैकडाउन का, बेरहम ऑपरेशन का फ़ैसला कर चुकी है और जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाएगी और किसी किस्म की नरमी जो है वो ना दिखाई जाएगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो पिछले एक हफ्ते से एक इस्लामाबाद से एक निजी चैनल के सहाफ़ी यासिर अयाज़ उनका नाम था, मंज़र आम से गायब थे, लापता थे। लेकिन ये जो सहाफ़ी हैं यासिर अयाज़ जो कि GNN में रिपोर्टिंग करते थे, फाइनेंस की बेट इनके पास थी, अब इनसे मुतल्लिक ये कन्फर्म खबर सामने आई है कि वो मंज़र आम पे आ चुके हैं और यासिर अयाज़ ने ज़िला सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से अपने कज़न को एक नामालूम मोबाइल फ़ोन नंबर से कॉल किया और बताया कि वो ज़िला सवाबी में है और उनकी तरफ से यासिर अयाज़ की तरफ से अपने कज़न को ये बताया गया कि जो नामालूम अफराद उन्हें उठा के ले गए थे वो उन्हें ज़िला सवाबी में जो है वो छोड़ गए हैं और ज़िला सवाबी में छोड़ने के बाद वो यहाँ से फ़रार हो गए हैं। तो उसके बाद की नाज़रीन डेवलपमेंट ये है कि यासिर अयाज़ साहब जैसा कि मंज़र आम पे आ चुके हैं, अब जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो सवाबी पहुँच चुकी है और सवाबी पुलिस जो है वो यासिर अयाज़ को जो है इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करेगी और ज़िला सवाबी से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से अब बाजियाब होने वाले सहाफ़ी को जो है इस्लामाबाद में जो है वो लाया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट भी हुई है। बाकी अगर GB के इंतखाबात की बात करें तो 24 हलकों पे इलेक्शन हुआ था, लेकिन 24 में से 5 हलकों पे गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से जो नताइज हैं 5 हलकों के रोक लिए गए हैं और उसकी वजह चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने यह बताया है कि इन 5 हलकों के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जहाँ से शिकायत आई थी दोबारा से पोलिंग होनी है, दोबारा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कराने के बाद, वोटिंग कराने के बाद जो रिज़ल्ट सामने आएंगे वो पहले से मौजूद रिज़ल्ट में ऐड करके इन 5 हलकों का जो नतीजा है वो फिर बाद में जारी किया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।